अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक वीक और मैं हुसैन नाज़रीन। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इनिशिएटिव 2022 जो है वो हमारे सामने आ चुका है। ये पॉलिसी काबीना से अप्रूव हुई है। ये पॉलिसी क्या है, इसके क्या सीलेंट फीचर हैं और ये कैसे हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड को मुतासिर करेगी, उसमें बेहतरी का बायस बनेगी। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे अभी हमने बात की है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी जो है वो मंजूर की है कैबिनेट ने, कुछ हमें बताइए कि इसके सीलेंट फीचर्स क्या हैं और ये कैसे हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड को में रेवोल्यूशन का बायस बनेगी। देखें, ये सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में रेवोल्यूशन का बायस नहीं बनेगी, बल्कि ये पूरे मुल्क में एक मुआशी एक्टिविटी क्रिएट करेगी। हमारी जितनी भी एफिशिएंसी है हमारी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो हमारे जो भी जिन जिन जगहों पे भी काम होता है, उसमें एग्रीकल्चर हो, सब जगह पे एक एफिशिएंसी और एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी को ये इनकरेज करेगी। उसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये भी है कि हमने ये देखना है कि जो माजी में दो पॉलिसीज़ बनी थी, एक 1984 में और एक 2009 में, दोनों पॉलिसीज़ फ़ेल हो गई। फ़ेल किस लिए हुई या पार्शली सक्सेसफुल रही, उसकी एनालिसिस हमने पहले किया कि क्या ज़रूरत है एक पॉलिसी की जो कि जिसने कि चलना ही नहीं है। तो उसमें हमने एक फेल्योर एनालिसिस किया पुरानी उसका। उसमें ये हमें पता चला कि पॉलिसी तो बन जाती है लेकिन उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन टूल्स कोई नहीं होते हैं, उसका कोई एक्शन प्लान नहीं होता। तो इससे हमें ये हो गया कि हमने नंबर 1 ये है कि एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जिसके नीचे फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन टूल भी हों और वो इम्प्लीमेंट भी हो सके, क्योंकि जो चीज़ या जो कानून पे अमल दरामद ना हो सके वो बुरा पॉलिसी, बुरा कानून होता है। इसलिए इस बात को जहन में रखते हुए हमने इस पॉलिसी की तश्कील दी, जिसमें कि हमने सारे एकेडेमिया, अपनी इंडस्ट्री, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं मुल्क में, बाहर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, सबको हमने वो किया, अपने वेबसाइट पे डाला, अपने अखबार में इश्तिहार दिया, पूरे उसका ड्राफ्ट हमने शेयर किया और हमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग वो सपोर्ट आई और सजेशंस भी आए। तो इसका जो बुनियादी मकसद है, एक तो ये है कि ये एक किस्म का आपके मास्टर प्लान है आपके मुल्क की तरक्की का, कि किस तरह आपकी जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, किन किन इदारों का क्या रोल होगा, किस तरह से ये कनेक्शन पैदा किया जाएगा, ये जो इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और एकेडेमिया, R&D, इसको किस तरह से हमने कनेक्ट करना है, क्योंकि ये साइलोज़ में काम कर रहे थे, इन्हीं अपनी अपनी जगह हर एक ने 1.5 दिन की मचें बनाई थी। नतीजतन रिसोर्सेज भी ज़ाया होते थे और कुछ अमल में होता नहीं था। दूसरी ये है कि ये पॉलिसी एक्शन ड्रिवन है, यानी कि हमने वो रिसर्च और वो R&D करनी है जिससे कि कोई चीज़ प्रोडक्ट हासिल हो सके, एक ऐसा कल्चर जिसमें कि नताइज के लिए काम किया जाए बनिस्बत सिर्फ एकेडमिक उसके लिए रिसर्च नहीं होनी चाहिए। दूसरी ये है कि इसमें हम अप्लाइड रिसर्च का भी कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि हम कोई जो हमारे मसाइल हैं वो हम थ्रो करेंगे, जिससे कि फिर टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप किस तरह से इस मसाइल का हल कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो। तो अप्रोच हमारी जो है वो ये होगी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की बेसिस पे होगी। इससे हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी हमने ये जो इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान है वो भी हम आपके साथ तफसीलन शेयर करेंगे, लेकिन उसका ये है कि जो उसका जो एक्शन प्लान है उसमें वो टूल्स दिए गए हैं कि किस तरह से ये जो 62 हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं इसको हासिल करने के लिए क्या क्या मैकेनिज़्म है, ये पूरा एक पूरी तरतीब बराबर की हुई है। इसलिए हम यही उम्मीद करते हैं। और दूसरा ये है कि दुनिया भी बदल गई है, अब हम साइंस टेक्नोलॉजी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। मुल्क की तरक्की का इन्हिसार ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे है। सर एक और सवाल कि जब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हमारे पास बड़ा टैलेंट मौजूद है, हमारी यूथ में बड़ा टैलेंट है, लेकिन ख़ुसूसन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमारे पास ब्रेन ड्रेन का एक बहुत बड़ा मसला है। जो अच्छे लोग होते हैं, चूँकि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मिलती हैं, ज़्यादा अच्छे उनके पास मौके होते हैं, तो वो एक ब्रेन ड्रेन हो जाता है। तो ये जो पॉलिसी है, क्या इसमें ऐसा कुछ इनिशिएटिव्स दिए गए हैं कि हमारे जो यंग जनरेशन है, जो हमारे ब्रेन्स हैं, उनको हम यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकें, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकें? देखिए, हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे अब ये
بڑا تفصیلاً ایک میکنزم ہے، لیکن میں اس کا آپ کو جسٹ بتا دوں. یہ ہے کہ ہمارے اس میں انٹرپرینورشپ کا کلچر نہیں ہے. ہمارے ینگ گریجویٹس یا ینگ لوگ ہیں وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، یا تعلیم نہ بھی حاصل کی ان کے کوئی آئیڈیاز ہوتے ہیں. وہ تخلیق صرف تعلیم سے تو منسلک نہیں ہے. جتنے بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے کہ ایپل یا جنہوں نے اور پروڈکٹس انٹرنیشنلی، یا مارک زکربرگ، یہ سارے یونیورسٹی سے نکلے ہوئے لوگ تھے. یعنی یونیورسٹی چھوڑ دیا انہوں نے، نکل گئے. اب ہمارے ہاں ہم نے یہی تو ہے جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اب ایک ایسا پلیٹ فارم اس میں کریٹ کر رہے ہیں جس میں کہ ایک ینگ لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آئیڈیاز اور وہ ہیں تخلیق کے، ان کے پاس آئیڈیاز ہیں، تو ان کو ہم، جن کو ہم سٹارٹ اپس بھی کہہ سکتے ہیں، ہم انکیوبیشن سینٹرز بھی کر رہے ہیں. ان کو اب ہم عملی طور پہ ہم ان کی فنڈنگ، ان کا انفراسٹرکچر، سب کچھ جو ہے تو اب دیں گے. اور آپ بتائیں، کمیٹیز ہوں گی جو کہ اس کی شارٹ لسٹنگ کریں گی، ان کے پروڈکٹس پہ کو وہ کریں گی. پھر اس طرح ہم وینچر کیپٹل بھی لا رہے ہیں جس سے کہ یہ ہوگا کہ کئی لوگ جو ہے جو انویسٹمنٹ کریں گے کہ ہاں یہ پروڈکٹ ہے. تو اب ہم جو ہے نا اس کو کمرشل سائٹ پہ لا رہے ہیں. جو سائنس تخلیق ہے نا، اب اس کو کس طرح سے ہم نے مارکیٹ کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اس کو پروڈکٹ، فائنل پروڈکٹ بنانا ہے، کمرشل سائٹ پہ کس طرح لے کے جانا ہے. یہ پورا میکنزم ہے اس پالیسی کا بنیادی طور پہ لب لباب. بہت شکریہ سر. جیسے کہ ابھی بات کی ہے سر نے کہ ہمیشہ پالیسیز تو بنا لی جاتی ہیں، فریم ورکس بنا لیے جاتے ہیں، لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا. یہ جو پالیسی ہے اس کا سب سے اہم اور بنیادی خیال یہ ہے کہ اس میں امپلیمنٹیشن کے لیے ٹولز فراہم کیے گئے ہیں، رولز فراہم کیے گئے ہیں، اور آسانی بنائی گئی ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو صرف کاغذوں تک نہ رکھیں بلکہ ان کو عملی صورت میں دنیا کے سامنے لے آئیں اور اس کے سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکیں. یقیناً ایسی پالیسیز جو کہ عملی ہوں ان کی ہمیں ضرورت بھی ہے ملکی ترقی کے لیے، اور ایسے اقدامات موجودہ حکومت کا ایک بہت اہم نقطۂ آغاز ہیں، ایک بہت اہم ان کا کریڈٹ ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.